हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश कक्षा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और इस चैप्टर के जो राइटर है वो है अनीश जंग, जिनका कि जन्म हुआ था 1964 में। ओके, तो आप जो लेसन है उसके ऑथर के नाम और जो लिखे हुए राइटर उनके नाम को आप ज़रूर याद कर लो, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ये 1 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो आज इस टोटली चैप्टर को हम एक पेज में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आपको डेफिनेटली सब चीज़ें समझ में आएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड आगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि ये जो लेसन है वो थोड़ा सा लंबा है एंड इसमें 2 बच्चों की कहानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसमें 2 बॉयज़ की बात होगी, जिनका नाम होगा, एक का नाम होगा साहेब एंड सेकेंड का नाम होगा मुकेश। तो ये जो अनीश जंग है वो 2 बच्चों की बात कर रही हैं, एक है साहेब एंड सेकेंड है मुकेश। तो साहेब के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे मुकेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साहिब के बारे में जान लेते हैं क्या है। इससे अगर आपको क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो आप डेफिनेटली इन कीवर्ड्स की मदद से आप पूरी स्टोरी को याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी और ये 1 शॉट वीडियो है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको करवाने के बाद। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताना, हम उसकी अलग से सीरीज़ लेकर के आएँगे। चलिए हम चैप्टर को करते हैं। सबसे पहले जो बॉय है साहेब, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो साहेब कौन है? तो साहेब एक लड़का है जो कि ढाका में रहता है बिफोर एंड ड्यू टू स्ट्रॉम दे शिफ्टेड इन इंडिया। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आया था, तूफान आया था। तो पहले वो लोग ढाका में रहते थे, लेकिन वहाँ पे उनका सब घर बार उजड़ गया, तो उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए इंडिया में। ओके, तो साहेब था वही लड़का जो कि ढाका में रहता था और स्ट्रॉम के वजह से वो लोग इंडिया शिफ्ट कर गए थे। नाउ दे लिव्स इन सीमापुरी विच इज़ एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। अभी वो लोग फ़िलहाल में रहते हैं सीमापुरी में, जो कि एक दिल्ली के पास में बॉर्डर है। ओके, एंड वेरी लो कंडीशन है वो जो इलाका है, वेरी स्लम इलाका है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पुअर लड़के रहते हैं वहाँ पे। और क्यों रहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वो जो इलाका है वो बहुत ही लो कंडीशन का है, बहुत ही ज़्यादा उनकी कंडीशन वीक है। थर्ड है हमारे पास गार्बेज, यानी कि रैग पिकिंग वो लोग करते हैं। ठीक है, वो जो लड़के हैं जो कि साहेब हैं और उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रैग पिकिंग करते हैं। अब वहाँ पे गार्बेज आप मत लिखना एग्ज़ाम में, रैग लिखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें रैग के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ पे रैग पिकिंग ही लिखना, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए गार्बेज लिख दिया है। तो वो लोग जब रैग पिकिंग करते हैं तो वहाँ पे अनीश जंग मीट हिम, अनीश जंग वहाँ से मिलती है। ओके, और वहाँ पे वो जो लड़के थे विदाउट स्लीपर्स थे, जितने भी लड़के थे वो बिना चप्पल के घूम रहे थे। और जो अनीश जंग थी उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो जो साहिब हैं वो बोलते हैं कि स्कूल अगर होता तो मैं ज़रूर जाता। तो वो बोली कि क्या स्कूल, आप लोग स्कूल आएंगे अगर मैं स्कूल बनाऊंगी? तो साहिब का मन था कि स्कूल वो ज़रूर जाएं, तो उन्होंने बोला कि हाँ स्कूल मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए ऑल अबाउट राशन कार्ड। जो राशन कार्ड था उन लोग, यही वजह थी उन लोगों की मेन कि वो लोग वहाँ पे रहते थे। और ये क्यों राशन कार्ड था? देयर लाइफ लाइन थी, उनकी जो जीने की संभावना थी, जीने की जो उनका उम्मीद था वो उसी से पूरा होता था। क्योंकि राशन कार्ड से उनको जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी, धन होता था या फिर जो भी उनको कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता था, उन्हीं से उन लोगों का जीवन यापन होता था। ओके, एंड बहुत दिनों के बाद जब साहिब थे जो अनीश जंग से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं एक बार कि क्या मैम आपको जो स्कूल खोलने वाले थे उस स्कूल का क्या हुआ? तो अनीश जंग को इस पर बहुत ही मतलब शर्मिंदा महसूस होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जब उनको करना ही नहीं था, जब उनको स्कूल खोलना ही नहीं था। ठीक है, तो आगे बात जाती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, देखिए समटाइम्स दे फाइंड वैल्यूएबल थिंग इन द गार्बेज। अब ये क्यों है? देखिए, अब वो लोग कभी कभी कूड़ा बीनने में उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है। जैसे कोई मान लीजिए किसी की कार मिल गई जो कि मतलब बच्चों के खिलौने हैं और वो बेटर कंडीशन में है। कभी स्लीपर्स मिल जाते थे, यानी कि चप्पल उप्पल मिल जाते थे उनको, या फिर कोई कोई ऐसी चीज़ें भी मिल जाती थी जो कि बहुत कीमती थी। जैसे लोहा मिल गया तो वो लोग उसको बेच के उसको पैसा ले लेते थे उसके बदले में। तो ये जो समटाइम्स दे फाइंड वैल्यूएबल थिंग इन द गार्बेज, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें भी कभी कभी मिल जाती थी। एंड यहाँ पे देखिए साहेब अब वर्क करते हैं कहाँ पे? टी स्टॉल में। साहेब जो अब पहले गार्बेज का जो रैग पिकिंग करते थे वो अब टी स्टॉल पे काम करने लगे हैं। एंड उसके बाद एक बार गार्बेज में क्या हुआ था कि वो जब कूड़ा बिन रहे थे तो उनको एक शूज़ मिला था, जो कि एक लड़का था वो रिफ्यूज़ कर दिया था उसको पहनने से, क्योंकि उसमें एक छेद था। और वो साहेब को जब मिला था तो वो पहन के वो बहुत खुश थे, उसको बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे थे अपने आप को कि मुझे ये जो मिल है वो मिल गया है, और वो उसे पहन कर घूम रहे थे। अब एक चैप्टर में आपको चीज़ मिलेंगी पढ़ने को, वो है गोल्ड इन द बिग सिटी। ओके, तो इसमें गोल्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब निकालता है।
अब कुछ लोगों के लिए गोल्ड यहाँ पे गार्बेज है। ओके, अब इन लोगों के लिए सोना क्या है, बस इनको जो भोजन मिल गया, कपड़े मिल गए पहनने के लिए एंड छत मिल गया रहने के लिए, तो इन लोगों के लिए यही सोना है। और कुछ लोगों के लिए गोल्ड जो होता है वो ऑर्नामेंट होते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए गोल्ड क्या है, बस ये तीनों चीज़ें मिल गई तो इन लोगों के लिए वो गोल्ड के समान है। ओके, तो बस ये जो साहेब की कहानी है वो यहीं तक आपकी है। इसमें आपको आगे और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतने चीज़ों में आपके चैप्टर सिमटे हुए हैं। अगर आप चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। सेकंड जो हमारी स्टोरी होती है वो होती है मुकेश की। तो मुकेश क्या है, वो एक फ़िरोज़ाबाद में रहता है जो कि बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बैंगल्स बनाए जाते हैं, यानी कि चूड़ियाँ बनाई जाती है। वहाँ पे स्मॉल बॉयज़ वर्क करते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वर्क्स करते हैं, जो कि बहुत इलीगल है, इलीगली तरीके से वहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये बहुत ही इलीगल काम है जो कि वो लोग छोटे बच्चों से करवाते हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल करना गलत है। एंड अभी भी इंडिया में वही है कि करवाना तो गलत है, लेकिन अपनी मजबूरी के लिए लोग ये सब काम करते हैं। और एक सविता है, वो भी बैंगल्स बनाती है, जो कि उसकी उसकी कंपैरिजन जो स्मॉल बॉय थे मुकेश, उनकी दादी माँ से की जाती है। वो भी बिल्कुल इसी तरह के काम करती थी। एंड नेक्स्ट की वर्ड इज़ पीपल आर नाउ टायर्ड ऑफ ऑल द थिंग्स। जो लोग हैं वो बहुत अब ये सब काम करके थक चुके हैं। अब वो दूसरा काम खोजना चाहते हैं जिसमें उनको कुछ बेनिफिट्स हो। ये काम वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को करना ही पड़ता है। एंड मुकेश वॉन्ट्स टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन। मुकेश जो है वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। वो बैंगल्स फैक्ट्री में और काम करना नहीं चाहता है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना चाहता है, लेकिन वो ओवरकम नहीं कर पाता है। ही थिंक्स दैट ही कैंट फ्लाई एन एरोप्लेन। वह सोचता है कि वह एरोप्लेन तो नहीं उड़ा सकता है। एंड ही वॉन्ट्स टू बी ए कार मैकेनिक। लेकिन वो सोचता है कि मैं एक कार का मैकेनिक बन जाऊँ। वो एरोप्लेन उड़ाना चाहता है, लेकिन वो देखता है जब भी तो उसको लगता है कि मैं एरोप्लेन उड़ा पाऊँ, लेकिन उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। एंड वो सोचता है कि मैं एक कार मैकेनिक ही बन जाऊँ। लेकिन वो लोग अभी भी काम करते हैं बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री, जो कि है फ़िरोज़ाबाद में। तो आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो फ़िरोज़ाबाद आपको पूछ लिया जाएगा कि फॉर विच फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर। तो आप वहाँ पे बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार की जो हम सीरीज़ करवाएंगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा। तो ये सब जो कीवर्ड है इसको बना के आप आंसर को डेफिनेटली 100% करेक्ट लिख पाओगे एंड आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी कर पाओगे। चलिए आज अभी हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको कि आप अगर यूज़ करते हो अपने आंसर लिखने में तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मल वर्ड्स तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो चैप्टर्स के वर्ड्स हैं एंड आपको ये सब लिखना चाहिए एग्जाम में। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 11 हैं, तो आप इनको थोड़ा सा आप इन पर ध्यान दे दो, एक बार में याद कर लो। तो चलिए देखते हैं। स्क्राउंजिंग फर्स्ट वर्ड है हमारा, जिसका मतलब होता है देखना या फिर खोजना, यानी कि लुकिंग। अगर ये जो है वो आपकी गार्बेज से रिलेटेड है स्क्राउंजिंग। सेकेंड है हमारा डंप्स, जो कि हीप्स होता है, जो कि कूड़े का ढेर होता है। थर्ड वर्ड है हमारा बेयरफुट, जो कि विदाउट शूज़ है, जो कि नंगे पैर आप लोग बोल सकते हैं। फोर्थ वर्ड है परपीचुअल, जिसका मतलब होता है एवर लास्टिंग, मतलब जो बहुत ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है रैग पिकर्स, जो कि है कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोगों को, मैंने जैसा कि आपको बताया था। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैंटिंग, जिसका मतलब होता है गैप्सिंग फॉर ब्रेथ। एक्वेंटेंस मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना परिचय देना। स्क्राउंजिंग मतलब होता है कलेक्ट करना, ये तो मैंने पहले भी कर लिया है, यानी कि कलेक्ट यानी कि भिन्ना होता है। क्रम्बलिंग मतलब होता है फॉलिंग, यानी कि गिरना या फिर लो ग्रेड पे आना। सिजलिंग मतलब होता है बॉयलिंग, यानी कि उनका खून खौल उठता था कुछ बातों को देख करके। एंड लास्ट जो है वर्ड है वो है हटमेंट्स, जो कि होता है झोपड़िया, हट इसको हम लोग बोलते हैं। अब इस चैप्टर का थीम हम आपको बता देते हैं। द प्लाई ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रंस फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। तो जो ये सब बच्चे होते हैं उनको बचपन में ही इन सब काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उनको अपॉर्चुनिटी स्कूल की छीन ली जाती है कि वो स्कूल जा पाए और अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि ये सब मजबूरियां हैं उनकी। ये अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर बार ही नहीं चलेगा। तो ये आप एज इट इज़ आप अपने एग्ज़ाम में उतार के आ जाना सिंपल, अगर आपको थेम पूछने को आएगा तो। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपका थेम पूछ देता है 2 मार्क्स में, तो अगर आप डायरेक्ट ये लिख के आते हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ये सब चीज़ों की वजह से आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे हाईयर। अगर आप अभी जाओ अपने इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस देखो, उससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करके आप लिख सकते हो उन आंसर को बना के, जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं आपको पीछे। तो एक बार उन पे भी ध्यान दे दो एंड आपको डेफिनेटली आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, मुझे ये 100% गारंटी लगती है। और आप डेफिनेटली 100% स्कोर करने वाले हो, 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश, इन सब चीज़ों की वजह से।
एंड मैंने भी किया है, लेकिन मैंने बस एक दिन में पढ़ा था और आपके पास भी बहुत सारा टाइम है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी आप कर सकते हो। तो जाके आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट में बताओ, हम उससे एक रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना है यहाँ से। और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।